आप यह देख सकते हैं, यह बंगरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में यह नल जल स्ट्रक्चर बना हुआ है। थोड़ा सा इसको दिखला दीजिए। यह नल जल स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के वार्ड सदस्य महोदय कितना सुंदर ढंग से यहाँ नल जल स्ट्रक्चर बनवाए हैं, और आगे हम इसमें आपको बतलाएंगे इस चीज़ के सारे बारीकी को। तो अब हम यहाँ के लोकल निवासियों से पूछना चाहेंगे कि इस नल जल में पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, और इस नल जल के अनुरक्षक कौन हैं। तो चलिए मैं यहाँ के ग्रामीणों से इस बात का आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाता हूँ। तो माता जी आप बतलाइए कि यहाँ नल जल का पानी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। कितना टाइम चलता है? बोलो ना 3 टाइम। आप बताइए यहाँ नल जल का पानी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। पानी कौन चलाता है? बसंत। यहाँ पानी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। कौन चलाता है? बसंत। मित्रों, यहाँ बसंत जी पानी चलाते हैं। बसंत जी आखिर हैं कौन? बसंत जी यहाँ के नल जल अनुरक्षक हैं। नल जल अनुरक्षक के रूप में इनका चयन हुआ है और ये पानी चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बसंत जी कितना दिनों से पानी चला रहे हैं? तेजी में बोलिए। 2 साल से। बसंत जी यहाँ 2 साल से नल जल के अनुरक्षक के रूप में पानी चला रहे हैं, और ये अभी यहाँ के वर्तमान इस पंचायत के सरपंच महोदया हैं। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा, ये पूर्व में वार्ड सदस्य थी और ये नल जल अपने ही जमीन में बनवाई है। और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतना कीमती जगह पर और अपने घर के बगल में ही ये नल जल का टंकी चलिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस नल जल टंकी पर किनका चयन करवाई थी अनुरक्षक के रूप में? थोड़ा सा तेज में बोलिए। बसंत शर्मा के। ये बसंत शर्मा जी को नल जल अनुरक्षक के रूप में चयन करवाई है। तो आप बतलाइए कि इसमें इस नल जल में पानी मिलता है कि नहीं समय से? मिलता है। पानी समय से मिलता है? हाँ जी। कितना टाइम पानी चलता है? 3 टाइम। सुबह शाम और 12 बजे? हाँ। अच्छा, यह बतलाइए कि इसमें बसंत कुमार जी का नल जल के अनुरक्षक के रूप में कितना दिन पहले चयन हुआ? लगभग 2.5 से 3 साल पहले चयन उनका हुआ है। 3 साल पहले चयन हुआ है। हाँ। 3 साल से अभी तक वही चला रहे हैं। हाँ, वही चला। वर्तमान वार्ड सदस्य इस नल जल को नहीं चला रहे हैं। नहीं, वो नहीं चलाते हैं। पैसा अभी मिला है कि नहीं नल जल अनुरक्षक के रूप में? पैसा नहीं मिला, आया है लेकिन वो नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? वार्ड साहब, वर्तमान वार्ड साहब। भैया आप बतलाइए कि यहाँ पानी चल रहा है? चल रहा है सर। पानी से आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं परेशानी है। जो अनुरक्षक चयन हुआ है उससे कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी है। चाचा आप बतलाइए कि पानी चल रहा है? चल रहा है। अनुरक्षक जो है सही से काम करता है? अनुरक्षक से कोई परेशानी तो नहीं है? भैया आप बतलाइए पानी चल रहा है? आप बतलाइए पानी चल रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इस नल जल योजना में सुचारू रूप से इस नल जल टंकी से सुचारू रूप से यहाँ को जनता को पानी मिल रहा है। और यहाँ जिस अनुरक्षक का चयन हुआ आज से 2.5 साल पहले, वही अनुरक्षक जो है यहाँ इस पानी को चला रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बतला दूं, मैं इस वीडियो के मार्फत उन तमाम पदाधिकारी को और सरकार को भी बतलाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए महोदय कि यह जो नल जल का टंकी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि इनके पास वह जमीन नहीं था, उनके पास वह जगह नहीं था, तो इन्होंने अपने घर के दुआरी पर ही नल जल का टंकी बनवा दिया और उसी रास्ते से ये जाते आते हैं। अगर इनके साथ अगर वार्ड सदस्य को इसका प्रभाव दिया जाता है
तो इनके घर का प्रभार वार्ड सदस्य को दिया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं से पदाधिकारी यह लालच और लोभ नहीं दिए रहते कि आपके परिवार में एक अनुरक्षक होगा तो क्या कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना बाल बच्चा हो, क्या वह घर के जमीन को दान करेगा? महोदय देखिए यह कितना बड़ा अनर्थ, कितना बड़ा अन्याय जो है जो अनुरक्षक चयन हुए हैं उनके साथ हो रहा है, क्योंकि आपके पदाधिकारी बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, बार बार यह बात कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य को प्रभार दीजिए। और अगर आपके पदाधिकारी से यह चिट्ठी मांगा जाता है कि हमें हटा दिया गया है तो हमें चिट्ठी दीजिए, तो ऐसा चिट्ठी वो लोग नहीं देते हैं। और उल्टे आपके पदाधिकारी यह धमकी देते हैं कि तमाम भूमिदाताओं पर केस किया जाएगा जिनके जमीन में नल जल का टंकी बना हुआ है। तो क्या सरकार का यही काम है कि वो अपने जनता को, वो अपने प्रजा को इस धरती से हटा दे, उसको उसके अधिकार से वंचित कर दे? क्या इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है? क्या इसीलिए प्रजातंत्र में वोट का अधिकार दिया गया है? क्या इसीलिए वोट दे करके और अपने राजा का नियुक्ति किया जाता है कि वो समय आने पर प्रजा को उसके अधिकार से ही वंचित कर दे? अगर इस नल जल टंकी का प्रभार दे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनके अधिकार का हनन होगा। और जो नल जल टंकी जो मात्र एक रास्ता है उनके घर के अंदर जाने का, क्या उसका मालिकाना हक क्या वह व्यक्ति दूसरे को दे सकता है? उसके लिए उसे कुछ भी कर गुजरना हो, कोई भी लड़ाई लड़ना हो, कोई भी संवैधानिक लड़ाई हो या असंवैधानिक लड़ाई हो, क्योंकि वह व्यक्ति का अधिकार इसमें जुड़ गया है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर यह चाबी दे देता है तो परमानेंट आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या व्यवस्था हो सकता है। क्या एक घर में दूसरे व्यक्ति को सुबह और शाम निमंत्रण कोई दे सकता है, कोई बुला सकता है? तो आप महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिदाताओं के कष्ट को आप समझिए और देखिए किस तरह से भूमिदाता अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और लड़ाई के अधिकार के सच्चाई को जानिए और उनको हक देने का कृपा कीजिए और उनका जो चयन हुआ है अनुरक्षक पद में उसे वंचित न करें, क्योंकि तमाम जगहों पर अनुरक्षक जो है अपना जमीन इसी लालच में दिए हैं और उनका चयन भी हुआ है। इसलिए मैं इस गोपालगंज के धरती से सरकार से मांग करना चाहूँगा, सरकार के कानों में आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा इन तमाम लोगों के सपोर्ट और सहयोग से कि इन अनुरक्षकों के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। वह जिस आशा में, जिस लालसा से वो जमीन दिए हैं और उसमें उनका चयन हुआ है, उस लालसा को पूरा होना चाहिए, उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।